हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम कक्षा 12 भौतिक विज्ञान सेकंड पेपर प्रकाश के परावर्तन में पॉड 3 में आज हम आपको अवतल दर्पण के लिए सूत्र के निगमन कराने जा रहे हैं। अवतल दर्पण के लिए सूत्र यूवीएफ में संबंध क्या होता है। कभी कभी ऐसे प्रश्न पूछता है कि अवतल दर्पण के लिए सूत्र 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u सूत्र का निगमन कीजिए। कभी कभी यूवीएफ में संबंध पूछता है। तो आज हम आपको अवतल दर्पण के लिए सूत्र का निगमन बताने जा रहे हैं। तो इसके लिए बेटा क्या करते हैं, सबसे पहले एक हम अवतल दर्पण ले लेते हैं। एक अवतल दर्पण बनाते हैं। देखिए, जैसे ये आपका अवतल दर्पण है, ये अवतल दर्पण है M डैश डबल M। और इस अवतल दर्पण के हम उभरे हुए भाग को कलई कहते हैं, यानी इसका दबा हुआ अवतल दर्पण का जो परावर्तक पृष्ठ होता है वह बेटा दबा हुआ होता है। मान लीजिए ये अवतल दर्पण है और अवतल दर्पण ये आपका मुख्य अक्ष है और ये ध्रुव है, दर्पण का ध्रुव। अब इस अवतल दर्पण के सामने एक वस्तु रखी गई है एबी, एक वस्तु एबी रखी गई। अब इस एबी वस्तु से प्रकाश की किरणें जाएंगी और दर्पण से टकराएंगी और टकराने के बाद मुख्य फोकस से होकर निकल जाएंगे। मुख्य फोकस से होकर निकल जाएंगे और दूसरी किरण क्या होगी बेटा, वक्रता केंद्र से होके जाएगी। किससे होके जाएगी? वक्रता केंद्र से होके जाएगी और दर्पण से टकराने के बाद उसी मार्ग पर वापस लौट आएगी। तो दोनों किरणें परावर्तन के बाद ए डैश पर यहां पे क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, प्रतिच्छेद कर रहे हैं। जहां पर वस्तु एबी का प्रतिबिंब ए डैश बी डैश प्राप्त होता है, ए डैश बी डैश प्राप्त होता है, वक्रता केंद्र से। तो क्या बताया हमने, ये आपका दर्पण मान लीजिए एम बिंदु पर यहां पे टकराई, ये एबी वस्तु है, ये अवतल दर्पण के सामने रखी गई है। इसके शीर्ष से किरणें निकली हैं और जाकर दर्पण के यम बिंदु पर क्या हुई, टकराई है और मुख्य फोकस से होकर निकल गई। और दूसरी किरण बेटा वक्रता केंद्र से होकर गई, दर्पण से टकराने के बाद उसी मार्ग पर वापस लौट गई। अब हम सूत्र का निगमन करेंगे। तो मान लीजिए यह भी कह सकते हैं कि वस्तु को दर्पण जो देख रहे हैं कि जो वस्तु ए बी है, क्या आप थोड़ा सा लिख दीजिए कि माना ए बी एक वस्तु है जो दर्पण के, यानी अवतल दर्पण के, जो दर्पण के सामने रखा गया है, सामने रखा गया है, जिसका प्रतिबिंब ए डैश बी डैश प्राप्त होता है, इसमें बेटा अगर हम संबंध स्थापित करेंगे तो कैसे स्थापित करेंगे, तो इसमें आप देख रहे हैं कि दो त्रिभुज बन रहा है। एक त्रिभुज ए बी सी और दूसरा त्रिभुज ए डैश बी डैश सी। एक त्रिभुज क्या
त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश सी, ए डैश बी डैश सी। तो त्रिभुज समरूप त्रिभुज के नियम से, यानी त्रिभुज के समरूपता के नियम से, त्रिभुज के समरूपता के नियम से, त्रिभुज के समरूपता के नियम से, भुजा का अनुपात किससे होता है बेटा? भुजा से होता है। तो यहां पर ए बी का अनुपात किससे होगा? ए डैश बी डैश होगा, यानी ए बी के बटा ए डैश बी डैश, ए बी के बटा ए डैश बी डैश। अब बराबर बी सी के बटा बी डैश सी, बी सी के बटा बी डैश सी। इसको क्या मान लिया? समीकरण 1 मान लिया। अब यहां देखिए बेटा, अगर हम जहां पर यम बिंदु से एक हम मुख्य अक्ष पर लंब डाल देंगे, बिंदु यम से मुख्य अक्ष पर एक हमने लंब डाल दिया, वह है यम में। तो आप यहां थोड़ा सा बढ़ा के लिख सकते हैं कि बिंदु यम से मुख्य फोकस पर यम लंब डाला, लंब डाला। अब इसमें देखिए अगला त्रिभुज क्या है? त्रिभुज इसी प्रकार त्रिभुज एम एन एफ, क्या लेंगे? त्रिभुज एम एन एफ, त्रिभुज एम एन एफ तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ, ए डैश बी डैश एफ। अब इस त्रिभुज में भी क्या होगा बेटा कि इसमें भी हम, इसमें क्या है? यम एन का अनुपात किससे होगा? ए डैश बी डैश। देखिए हम दो त्रिभुज ले रहे हैं, एक त्रिभुज एम एन एफ और त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ। जैसे इसमें लिए थे बेटा त्रिभुज ए बी सी और ए डैश बी डैश सी लिया, हमें ए समीकरण प्राप्त हुआ। उसी प्रकार त्रिभुज हम एम एन एफ ए डैश बी डैश एफ, दोनों त्रिभुज लेंगे तो जिस दोनों त्रिभुज में भी यम एन के बटे क्या हो जाएगा? एम एन के बटे हो जाएगा ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश बराबर एफ एन के बटे बी डैश एफ की, बी डैश एफ। अब यहां आप देख रहे हैं कि ए बी समानांतर है एम एन के। देखिए आयत है ए बी एन एम, एक प्रकार का आयत है और आयत के आमने सामने की भुजा बराबर होती है, अर्थात ए बी बराबर एम एन के, क्योंकि ए बी बराबर एम एन के। जहां एम एन है बेटा, अब वहां पर हम क्या लिख सकते हैं? ए बी। तभी क्या हो जाएगा? एम एन के स्थान पर क्या लिख देंगे? एम एन के स्थान पर लिख देंगे ए बी के बटा ए डैश बी डैश बराबर एफ एन के बटा बी डैश एफ की। अब इसको हमने मान लिया समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 की तुलना करने पर, समीकरण 1 और 2 की तुलना करने पर, समीकरण 1 तथा 2 की तुलना करने पर, तो देखिए बेटा समीकरण 1 में भी ए बी के बटा ए डैश बी डैश है और समीकरण 2 में भी ए बी के बटा ए डैश बी डैश। अगर ए बी अपान ए डैश बी डैश बराबर ए बी के बटा ए डैश बी डैश, अगर यह चीज इसके बराबर है, इसका दाहिना पक्ष भी दाहिने पक्ष के बराबर हो गया है। बायां पक्ष बाएं पक्ष के बराबर है तो दाहिना पक्ष भी दाहिने पक्ष के बराबर होगा। जब हम तुलना करेंगे तब लिखेंगे बी सी के बटा बी डैश सी बराबर एफ एन के बटा बी डैश एफ। अब यहां समीकरण 1 तथा समीकरण 2 की तुलना करने पर हमें क्या प्राप्त हुआ बेटा? बी सी का पान
बी डैश सी इक्वल टू एफ एन का पान बी डैश एफ। अगर बेटा दर्पण का द्वारा छोटा हो, अगर दर्पण का द्वारा छोटा हो तो यह एफ एन पी एफ के बराबर होगा। तो यहां लिखेंगे यदि दर्पण का द्वारक छोटा हो तो एफ एन किसके बराबर होगा, एफ एन इक्वल टू पी एफ के। तो अब तब ये समीकरण क्या बन जाएगा बेटा, बी सी के बटा पी डैश सी इक्वल टू, अब एफ एन का स्थान क्या लिख देंगे, पी एफ अपान बी डैश एफ। अब इसको हमने मान लिया समीकरण 3। अब चलिए जरा हम निकालते हैं कि बीसी का मान कितना होगा। बीसी का मान, अगर हम बीसी का मान लेंगे, चूंकि सारी दूरियों को बेटा हम दर्पण के ध्रुव से लेते हैं, जितनी भी दूरियों को लेंगे बेटा सब दर्पण के ध्रुव से लेंगे। यहां पर जैसे दर्पण का ध्रुव P है, तो यहां देखिए PB, अगर हम BC का मान निकालना चाहें तो BC का मान निकालेंगे तो क्या होगा, अगर हम BC का मान निकालना चाहें तो पूरे PB में से हमें क्या घटाना होगा, PC। PB में से हमें PC को घटाना होगा। जैसे मान लीजिए PB के बीच की दूरी 20 सेमी है और PC के बीच की दूरी 5 सेमी है, तो अब BC के बीच की दूरी निकालना हो तो क्या करेंगे, 20 सेमी में से 5 सेमी घटा देंगे तो आसानी से 15 सेमी मालूम हो जाएगी। यानी अगर पूरी दूरी 20 सेमी है और PC का मान 5 सेमी है तो 20 में से 5 सेमी घटा देंगे तो BC की दूरी मालूम हो जाएगी। उसी प्रकार बेटा पूरा PB में से अगर हम PC के बीच की दूरी घटा देंगे तो BC का मान ज्ञात हो जाएगा। यानी BC इक्वल टू क्या हुआ, PB माइनस PC। अब उसके बाद हम मान निकालेंगे B डैश C का मान क्या होगा, B डैश C का मान। अब B डैश C देखिए, B डैश C का मान अगर निकालना है तो पूरी दूरी कितना बेटा, PC। पूरी दूरी क्या है, PC। तो PC में से हमें कितना निकालना होगा, PC में से हमें PB डैश निकालना होगा, PB डैश घटाना होगा। PB डैश घटा देंगे तो हमें B डैश C का मालूम हो जाएगा। उसके बाद B डैश F का मान निकालें, तो B डैश F का मान अगर निकालेंगे, B डैश F इसका मान, तो पूरी दूरी कितना बेटा, PB डैश में से हमें क्या घटाना होगा, PF। तो PB डैश में से हमें घटाना होगा PF, तो हमें B डैश F का मान ज्ञात हो जाएगा। अब जरा हम इसको देख लेते हैं कि दर्पण के ध्रुव से वस्तु के बीच की दूरी को हम U मानते हैं। क्या मानते बेटा, U मानते हैं। और दर्पण के ध्रुव से जो प्रतिबिंब जहां बन रहा है उसकी बीच की दूरी को हम V मानते हैं। और दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को हम वक्रता त्रिज्या R मानते हैं। और R बराबर होता है बेटा 2F। आप सूत्र पढ़े, वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी में संबंध F बराबर R/2। तो अगर इसके बटे करके त्रिज्या गुणा करेंगे तो R इक्वल टू क्या होगा, 2F। क्योंकि सारी जितनी भी चीजें, चाहे वस्तु हो चाहे प्रतिबिंब हो, सब जो है बाएं तरफ बन रहा है, इसलिए सारी दूरियों को हम माइनस में लेंगे। अवतल दर्पण है इसलिए इसमें सारी दूरियां माइनस में होंगी। तो यानी अब आपका जैसे BC है, कहा देखिए BC का मान कितना है, तो अब यहां देखिए, अब BC का मान हमने निकाला PB माइनस P। अब जरा यहाँ BC का मान देखिए, BC है ना, तो BC बराबर हमने क्या निकाला, PB माइनस PC। इस BC का स्थान हमने लिख दिया PB माइनस PC। अब यहाँ B डैश C है, तो B डैश C का मान हमने क्या निकाला है, PC माइनस PB डैश बराबर PF जो का त्यों है। अब B डैश F का मान हमने क्या निकाला है, B डैश F का मान निकाला है हमने PB माइनस PF। अब इसको हमने मान लिया समीकरण 4। तो जरा आप देखिए कि PB का मान कितना है, PB। तो PB का मान कितना है, यहां पे देखिए सारे मान को यहां लिख लेते। PB का मान कितना बेटा, PB का मान देखिए, PB का मान माइनस U है। अब क्या है, PC देखें, P और C का मान क्या है, R।
पीसी का मान आर, यानी यहां पे हम -2f लेंगे, क्योंकि अवतल दर्पण इसलिए पीसी का मान -2f लेंगे। उसके बाद अब क्या है, पीबी डैश। पीबी डैश ये तो आपका प्रतिबिंब के बीच की दूरी है, यानी पीबी डैश का मान -v हुआ, क्योंकि अवतल दर्पण इसलिए यू भी अब तीनों माइनस में होंगे। उसके बाद पीएफ फोकस दूरी है, पीएफ फोकस दूरी है तो पीएफ का मान क्या हुआ, एफ हुआ, -f हुआ। अब उसके बाद तो पीबी डैश हो गया, पीएफ भी हो गया। अब सब उपरयुक्त जितने मान है, पीबी, पीसी, पीबी डैश, पीएफ, उपरयुक्त जितने जितने सब मान है, सभी मान को समीकरण 4 में हम रख देते हैं। तो समीकरण 4 में अगर हम रखें तो यहाँ पे क्या है, पीबी है, तो पीबी का मान हमने कितना निकाल रखा है, -u। फिर यहाँ पीसी है, तो पीसी का मान हमने क्या निकाल रखा है, -2f। उसके बाद फिर पीसी का स्थान पे पीसी का मान क्या है, -2f। फिर पीबी डैश का मान कितना है, -g। और यहाँ पे पीएफ का मान कितना है, -f है। फिर पीबी डैश है, तो पीबी डैश का मान क्या है, -v है। फिर पीएफ का मान कितना है, -f है। अब बेटा इसको हम हल करते हैं। अब इसके बाद बेटा क्या करेंगे, अब इसके बाद अब इसको हल करते हैं। -u क्या कहते हो है, माइनस गुणा माइनस में किया प्लस हुआ 2f बटे -2f जो कहते हो है। फिर माइनस गुणा माइनस में किया प्लस हुआ भी वैसे इक्वल टू -f वैसे है, माइनस भी जो कहते हो, माइनस गुणा माइनस में किया प्लस। अब बेटा इसका क्या करेंगे, तेरिया गुणा करेंगे। जब तेरिया गुणा करेंगे तो -u का गुणा माइनस भी में करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, यानी u भी माइनस गुणे प्लस, माइनस u का गुणा f में करेंगे fu। अब 2f का गुणा माइनस, या देखिए प्लस गुणे माइनस करेंगे तो माइनस होगा, और 2f का गुणा भी में किया तो 2f भी। अब प्लस गुणे प्लस प्लस ही होगा, 2f गुणा f हुआ तो 2f स्क्वायर। अब इसकी पारी है, माइनस f का गुणा, देखिए माइनस गुणे माइनस प्लस, और f का गुणा 2f में हुआ 2f स्क्वायर। फिर माइनस गुणे प्लस, माइनस f का गुणा भी हुआ f। अब बेटा इसमें कुछ कट रहे हैं, क्या क्या कट रहे हैं, अब आप देखिए 2f स्क्वायर से 2f स्क्वायर कट गया, बराबर किधर, बराबर को उधर अगर चिन्ह और संख्या बराबर है तो कट जाता। अब बचा क्या यहाँ पे, यहाँ आप देखिए -2f भी है और -2f भी को बराबर उधर, चलिए u भी वैसे है, -fu भी वैसे है। अब यहाँ पे -f भी तो दाहिने तरफ -2f भी बराबर को उधर कर देंगे +2f भी हुआ। अब u भी -fu, 2f भी में से एक बार f भी गए, एक बार f भी। अब u भी वैसे है, f भी दाहिने तरफ जोड़ते हैं, -fu बराबर के उधर चला गया +fu हुआ। अब u भी बराबर, यहाँ देखिए f यहाँ भी है, f यहाँ भी है, तो f क्या ले लेंगे बेटा, कॉमन, f यह भी कट जाएगा, यह भी कट जाएगा, क्या बचेगा v + u। अब यहाँ देखिए, इसके पहले आप देख रहे हैं कि u भी का यहाँ कुछ नहीं, इसके गुणांक 1 है कि नहीं है। अगर हम अगर f को हम 1 के बटे ले आएंगे तो u भी इसके नीचे चला आएगा, 1 वैसे है, f इसके नीचे आया बेटा तो v + u, अब u भी इसके नीचे हो जाएगा, यानी हम अगर 1 का बटा f ले आएंगे तो u भी इसके नीचे चला जाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम ऐसे हल करेंगे, 1 का बटा f वैसे है, अब u भी का भाग बेटा इसमें भी है, इसमें भी है, यानी इसको हम लिखेंगे v के बटे u भी प्लस u के बटे u भी। तो u से बेटा u कट गया और v से बेटा v कट गया, तब 1 का बटा f बराबर क्या आया, 1 का बटा u प्लस
1/2। यही है अवतल दर्पण के लिए सूत्र का निगमन। यहां यह फोकस है, ये वस्तु की दूरी और भी प्रतिबिंब के बीच की दूरी।